हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो परमिशन मांगती है, मे आई कम इन बोलती है। क्या बोलती है? मे आई कम इन। तो बात समझिएगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम का, वो ये डिसाइड करता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिसाइड द स्पीड ऑफ लाइट ऑन दिस मीडियम। मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच डिसाइड द स्पीड ऑफ लाइट ऑन दिस मीडियम। ठीक है भैया। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो टाइप का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया कितने टाइप का होता है भैया? दो टाइप का। एक हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बात समझिएगा, पहला है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाएगी, तो दोनों में से अगर एक भी मीडियम एयर है या वैक्यूम है, एटलीस्ट वन मीडियम एयर और वैक्यूम, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। जैसे देखिएगा ANG, इसका मतलब होता है, ANG का मतलब होता है कि लाइट रे जा रही है किसमें भैया? लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है। किसमें जा रही है भैया? एयर से ग्लास में। तो इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या पढ़ते हैं भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है भैया। या फिर हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या पढ़ेंगे भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ANW, तो इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। ठीक है भैया। इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है भैया। जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है कि दोनों में से व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो दोनों में से एक भी मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया। तो यहां पे जैसे कि हम लिखते हैं WNG। तो WNG को हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके भैया? वाटर के। क्योंकि देखो हम इसको रीड कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भैया? ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको उल्टा पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू किसके भैया? एयर के। ठीक है भैया। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। हमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? लिक्विड का। और यहाँ पे जो लाइट रे है वो जा रही है किसमें? एयर से लिक्विड में। एयर से लिक्विड में जा रही है, तो हमें क्या निकालना है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखिए स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे भैया। किसके लॉ का यूज करेंगे भैया? स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा? परपेंडिकुलर, मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। हमने क्या ड्रॉ कर दिया भैया? ये है नॉर्मल। द एंगल फॉर्म बिटवीन, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है। द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे भैया 135 में 90 आप हटाएंगे, आपको मिलेगा कितना? वी गेट 45।
ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, ये हमारा एंगल आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। उसके बाद द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भैया यहाँ पे 120 है, 120 में हम कितना हटा दें, 120 में हम 90 हटा देंगे तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया, आर। और वी नो डैट वेरी वेल, लाइट रे जा रही है एयर से लिक्विड में, इक्वल टू यहाँ पे भैया क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमने किसका लॉ लगाया, ये हमने लगाया स्नेल्स लॉ। क्या लगाया भैया, स्नेल्स लॉ लगाया। क्या लगाया भैया, स्नेल्स लॉ लगाया। फाइंड हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो भैया ए एन एल, आई की वैल्यू कितनी चपकाएं, तो आई की वैल्यू हम लोग चपकाने वाले हैं 45 डिग्री, और आर की वैल्यू हम लोग कितनी चपकाएंगे, तो आर की वैल्यू चपकाएंगे 30 डिग्री। वी नो डैट वेरी वेल कि साइन 45 डिग्री इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। पास वाले का पास वाले के साथ, दूर वाले का दूर वाले के साथ। देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 2/√2। रूट यहाँ पे जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो भैया √2 से √2 कैंसिल आउट, और √2 की वैल्यू वी नो डैट वेरी वेल 1.414। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ना ही कोई इसकी डायमेंशन होती है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए एंड डब्ल्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड WNG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए एनसीईआरटी में एन की जगह पे वो म्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया, म्यू। तो इसका भी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और एन का भी मतलब भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैं आपको वैल्यू दे देता हूं। ये एंगल हमें दिया हुआ है ये एंगल हमें दे दिया है उसने 30 डिग्री, ये एंगल उसने हमें दिया है 45 डिग्री, ये एंगल दे दिया है उसने हमें 60 डिग्री। कितना दे दिया भैया, 60 डिग्री। और ये एंगल उसने हमें दे दिया है 30 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू फाइंड करनी है ए एंड डब्ल्यू वाला सरफेस दिखे जहां पे एयर हो और वाटर हो, तो एयर ऊपर है और वाटर इधर है, तो हम केवल ये वाले मीडियम में ही बात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे भैया, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। क्या लगाएंगे भैया, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ हमसे क्या कहता है कि लाइट रे जा रही है एयर से वाटर में, तो ए एंड डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन क्या है भैया, साइन किसका है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ लगाया भैया। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं भैया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। जैसे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, हमको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 में 30 गए 60 डिग्री, और 90 में 45 गए, वी गेट 45 डिग्री। ये वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारे लिए आई होगा, और ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए आर होगा। किसके लिए भैया, एयर और वाटर जब मीडियम है, क्योंकि लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इनके बिटवीन जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे तो आई की वैल्यू भैया कितनी है हमारी, आई है हमारा 60 डिग्री, आर हमारा कितना है भैया, तो आर है हमारा कितना है भैया, 45 डिग्री। कैलकुलेट करते हैं, साइन 45 √3/2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 45 होता है 1/√2। कैंसिल आउट करेंगे, देन वी गेट अंडर रूट 3/2। नेक्स्ट
वैल्यू फाइंड करनी है डब्ल्यू एन जी की, किसकी भैया, डब्ल्यू एन जी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो डब्ल्यू एन जी, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर। आई की भैया वैल्यू कितनी है, आई भैया इस सरफेस के लिए देखेंगे, पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये 45 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, ये 60 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो साइन 45 अपॉन साइन 30, यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। कैलकुलेट करेंगे 1/√2 और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.414। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है √3/2 और डब्ल्यू एन जी की वैल्यू आई है हमारे पास √2 या फिर 1.414। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक, रिवर्स मतलब लौट जाना, ठीक है, लाइट का। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में क्या है कि जो लाइट रे आ रही है उसे कौन सी रे कहेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे कहेंगे। और ये लाइट रे देखिए, ऊपर वाला मीडियम अलग है और नीचे वाला मीडियम हमारे पास अलग है। ऊपर वाला मीडियम हम ले ले रहे हैं एयर, और नीचे वाला आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है तो आप वाटर ले लें। ठीक है, ऊपर वाला मीडियम हमारे लिए रेयर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, और नीचे वाला डेंसर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब लाइट जा रही है एयर से वाटर में, किस में जा रही है भैया, एयर से वाटर में जा रही है। अब लाइट रे क्या होगी, अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। लाइट रे क्या हो गई, लाइट रे को सीधे निकल जाना चाहिए था, पर लाइट रे क्या हो गई भैया, डेविएट हो गई अपने ओन पाथ से। ठीक है, तो ये फिनोमिनन होता है किसमें भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले लाइट रे जा रही है एयर से किसमें, वाटर में, तो ए एन डब्ल्यू। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या लगा रखा है, हमने यहाँ पर एक मिरर लगा रखा है। मिरर कैसा है, प्लेन, और ये जो लाइट रे है ये इस पे कैसे गिर रही है भैया, परपेंडिकुलर गिर रही है, नॉर्मली आ रही है। तो लाइट रे क्या होगी, अपने इसी पाथ पे बाउंसिंग बैक हो जाएगी। ये लाइट रे आ रही थी और इसी पाथ पे क्या हो जानी है, बाउंसिंग बैक हो जानी है। तो लाइट रे यहाँ पे देखिए आ रही थी एयर से वाटर में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर से एयर में, दूसरे का रिवर्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए एन डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एन जी। डब्ल्यू एन जी मतलब ए म्यू, अगर जी लिखा है तो आप इसको राइट कर सकते हैं 1/g म्यू ए। बात समझिए भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भैया, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको इंटरचेंज करा किस में आ गए, अपॉन में। जैसे यहाँ लिखा है डब्ल्यू एन जी और इसको इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 1/GN डब्ल्यू। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वो हमसे जो गिवन वैल्यू दे रहा है वो गिवन डेट में देखिए हमसे क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है भैया, 1.5, और 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। 3 का आधा कितना होता है, हाफ होता है 1/2। सॉरी 3 का आधा होता है 1.5, कितना होता है भैया 1.5। और आपसे फाइंड क्या करवाना चाह रहा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब GNA आपसे फाइंड करवाना चाह रहा है। तो मतलब जैसे हम वी नो डैट हम जानते हैं कि ANG इक्वल टू होता है 1/GNA। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है भैया 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/GNA। जैसे में इसको इंटरचेंज करेंगे हमारा क्या आंसर आना है भैया, हमें मिलना है GNA इक्वल टू 2/3। क्या मिलना है, 2/3 मिलना है। क्या मिलना है भैया, 2/3 मिलना है। ठीक है,
इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो बात समझिए सभी लोग, जो लाइट रे आ रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर गिरी से कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया है, हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा नॉर्मल है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो एंगल होगा ये एंगल आई होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्ट हुए किस में भैया, ग्लास स्लैब में, ठीक है। ये जो लाइट रे है इसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी कहते हैं भैया, इमर्जेंट रे कहते हैं इसको हम, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो ये एंगल होगा वही वाला एंगल ये होगा, तो ये भी एंगल क्या हो गया, आर हो गया। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इस सरफेस के लिए ये क्या है, आर, रेड वाला, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये जो लाइट रे इसे इमर्जेंट रे कहते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसकी एक खास बात है, खास बात क्या है, देखिए हमने क्या करी, देखिए सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, ये क्या है भैया, यहाँ पे एयर है, क्या है भैया, एयर है। अगर ये एयर है और ये हमारे पास क्या है, ग्लास है, और ये फिर एयर है। हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। जबकि इस लाइट रे को क्या होना था भैया, डेड डेस करके सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर लाइट रे जा रही है डेंसर से, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो क्या हो गई भैया, इस लाइट रे को इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गई है, अवेदी नॉर्मल बेंड हो गई। क्योंकि लाइट रे यहाँ जा रही है एयर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, और यहाँ जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, दो बार क्या हुआ भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे खास बात है, सबसे खास बात क्या है ना इसकी, कि ये जो इंसिडेंट रे होती है और ये जो इमर्जेंट रे है, ये क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं भैया, ये दोनों रे आपस में क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या होंगी भैया, आपस में पैरेलल टू ईच अदर। ये बात याद रखिएगा, ये क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी भैया, पैरेलल होंगी, ध्यान रखिएगा कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। कैसे होंगी भैया, इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है भैया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको इसको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्लास स्लैब बनाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब बना दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने ग्लास स्लैब बनाया है। अब मैं यहाँ पे लाइट रे को इंसिडेंट कराऊंगा। तो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा। ये हमारा नॉर्मल है। लाइट रे जा रही है किससे भैया, एयर से ग्लास में। किससे भैया, एयर से ग्लास में, मतलब रेयर मीडियम डेंसर मीडियम। तो लाइट रे को वैसे तो स्ट्रेट निकल जाना चाहिए, पर ये स्ट्रेट नहीं जाएगी। ये क्या होगी, बेंट होगी। ये क्या होगी भैया, बेंट होगी। कहाँ भैया, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। फिर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, नॉर्मल ड्रॉ करा। अब लाइट रे जा रही है ग्लास से एयर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो क्या होगी भैया, अवेदी नॉर्मल। नॉर्मल का क्या हो जाएगी, अवेदी नॉर्मल जाएगी, बेंट होगी, ठीक है।
ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और यहाँ पे एंगल जो होगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी एंगल ऑफ, ये क्या होगा भैया, ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी रे है, इमरजेंट रे है, कौन सी भैया, इमरजेंट रे हमारी, और ये कौन सा होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या है भैया, रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब, ठीक है भैया। पेपर में आप इस तरीके से शो कर दीजिएगा, आपको बताना भी पड़ेगा कि ये सब है क्या, आप बता दीजिएगा ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी कौन सी रे है भैया, ये हमारी इमरजेंट रे है, ठीक है भैया। ये सब, ये आपको एंगल बताना पड़ेगा, इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा नॉर्मल है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो हमें ये बताएगा रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कहीं पे भी लिखा है, जैसे लिखा है ANG, इसका मतलब है कि लाइट रे जा रही है किससे भैया, एयर से ग्लास में, किससे जा रही है, एयर से ग्लास में, तो इसको हम क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे बात समझिएगा भैया। तो इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए आगे वाला मीडियम कौन है, एयर, तो सबसे पहले आप डिवाइड लगाइए, आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कौन से मीडियम में, एयर में। सेकेंड वाला मीडियम कौन है, ग्लास, तो आप लिखेंगे अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वैसे देखिए अगर यहाँ पे है WNG, क्या लिखा है भैया, WNG, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन, आगे वाला मीडियम क्या है, वाटर, तो आप क्या लिखेंगे, इन वाटर। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें भैया, सेकेंड वाला मीडियम क्या है भैया, ग्लास। तो सबसे पहले आगे वाले मीडियम में लिखते हैं स्पीड, फिर पीछे वाले मीडियम में लिखते हैं। और इसको देखिए हम पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं, और देखिए क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन रिस्पेक्टिव एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है बेंजीन का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इट स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, स्पीड ऑफ लाइट देखिए बेंजीन में कितनी तरह, 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर 8, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड एयर में दे रहा है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे गिवन डेट, क्या राइट करेंगे भैया, गिवन डेट राइट करेंगे। तो हमने गिवन डेट लिखा, क्या क्या गिवन है भैया, स्पीड ऑफ लाइट, तो भैया स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, बेंजीन में, किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन में कितनी है भैया, V, और इस तरीके के आप बना दीजिए, ठीक, या तो आप B लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, VB। तो बेंजीन में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है इन एयर VA इक्वल टू 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको कहते हैं ANG, क्या कहते हैं भैया, ANG,
इसकी वैल्यू कितनी भैया फाइंड करनी है भैया। फॉर्मूला बनाएंगे, वी नो डैट, हम बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम क्या बात बहुत अच्छे से जानते हैं? हम जानते हैं कि ए एन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला हमारा बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन हवा, स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन अब भैया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ वैल्यू चिपकाइए। ये वैल्यू दी है, उठा के यहाँ पे चिपका दीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन 2 × 10⁸, कैंसिल आउट, 3/2 इज 1.5। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? 1.5 आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक हम लोग बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब एक मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी अनदर मीडियम, मतलब जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिलेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? रिलेटिव। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, बात सुनिएगा। सबसे पहले आप लगाएंगे इक्वल, फिर आप लगाएंगे डिवाइड, ऊपर n और नीचे n, जो पीछे है उसे ऊपर, जो आगे है उसे नीचे, और कुछ ना दिया हो तो हवा चिपका दें। क्या चिपका दें भैया? हवा। फिर से एक बात समझ लीजिएगा, जैसे आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इक्वल का साइन, डिवाइड का साइन, ऊपर n नीचे n, जो पीछे है उसे ऊपर और जो आगे है उसे नीचे, और आगे कुछ ना हो तो हवा चिपका दें। ये कैसे आता है इसका डेरिवेशन मैं करा दूंगा, लेकिन अभी आप इसी तरीके से याद आपको करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले कुछ ना है तो गिवन डेट लिखना है। जैसे हमें कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या लिखें? गिवन डेट। गिवन डेट में हमें क्या गिवन है? तो गिवन डेट में हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पे राइट कर लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू किसके भैया? एयर। कुछ ना दिया हो तो एयर कितना है भैया? ये हमें दिया हुआ है 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसका भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है भैया? 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें क्या राइट करेंगे? NGW, इसका मीन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया, कुछ नहीं आया, पहले डिवाइड लगाएंगे, ऊपर n नीचे n, जो पीछे उसे ऊपर, जो आगे उसे नीचे, आगे कुछ नहीं तो हवा चिपका दें। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब ये जो वैल्यू हमें दी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n, वाटर मतलब W, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, तो आगे हवा लगा दें। फिर इसमें कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका भैया? ग्लास का, तो ग्लास में भैया G लगा दें, और किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, तो आगे हवा लगा दें।
अब ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, उठा उठा के सारी वैल्यू को चिपकाना है। तो ए एन जी की वैल्यू है 4/3, चिपका दिया। ए एन डब्ल्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो 3/2। यहाँ पे पास वाले का पास वाले के साथ, दूर वाले का दूर वाले के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4×2/3 देन वी गेट 8/9 फाइनल आंसर। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं।